जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने कल पिछले वाली वीडियो में हमने इसके उदाहरण और जो हमारे पास कसौटियां थी सर्वांकों की वो पढ़ी थी। तो आज हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। बच्चों जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आपके पास प्राप्त हो सके और आप क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास की तरफ आपको ध्यान रखना है, कहीं और ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें सिर्फ यहाँ सर्वांग सिद्ध करने, सर्वांग सिद्ध करना त्रिभुजों को। देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक की ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कहा गया है कि एक तो त्रिभुज ए बी सी ये रहा, दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा डी बी सी, डी बी सी ये एक ही आधार, आधार मतलब एक ही आधार कौन सा है बीसी, इस बीसी पे बने क्या है दो त्रिभुज है, ठीक है। आगे देखिए कि ए और मतलब इन दोनों त्रिभुजों की ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों की एक तो बिंदु ए और इस त्रिभुज का बिंदु डी इस बीसी के एक ही तरफ स्थित है। मतलब ये बीसी है तो इसके एक ही तरफ स्थित है ना, तो ये एक ही तरफ स्थित है। उसके बाद में आगे देखिए यदि एडी बढ़ाने पर, कौन सी हमारी एडी, यहां से एडी बढ़ाने पर बीसी को, ये एडी हमारी ये वाली यहां से यहां तक एडी है, इसको बढ़ाने पर बीसी को पी पर परिच्छेद करती है। तो ये हमारी जो एडी है यहां से ये वाली, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहां प्रतिच्छेद करिए, इस बीसी को इस बिंदु कौन सा, इस बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो आपको दर्शाए मतलब दर्शाने का मतलब आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या है, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज है ए बी डी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है ए सी डी, ए सी डी ये दोनों त्रिभुज आपको क्या करने हैं, ये वाले सर्वांग सिद्ध करने हैं, ठीक है। दूसरा देखिए अगला त्रिभुज आपको बोला गया कि त्रिभुज एबीपी, एबीपी अब की बार ये टोटल, ये वाला टोटल त्रिभुज है ये वाला, और दूसरा कौन सा हमारा एसीपी, एसीपी अब की बार ये टोटल ये वाला त्रिभुज, ये वाला देखो बड़ा वाला और ये वाला बड़ा वाला, ये दोनों सर्वांग सिद्ध करने हैं। उसके बाद तीसरा आपको सिद्ध करना है कि एपी कोण ए और डी को संविभाजित करता है। एपी, एपी भुजा ये हमारी ये वाली बीच वाली, ये क्या करती है इस डी को और इस ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों इसको बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है, इस बार कहने का मतलब ये वाला कोण क्या बराबर है और ये वाला कोण ये भी क्या है बराबर है, इनको समान भागों में बांट रही है, ये वाला हमें सिद्ध करना है। दूसरी एपी रेखाखंड बीसी पे लंब है, जो हमारे एपी है ये वाली सीधी रेखा, ये इस बीसी पे क्या है लंब है। लंब इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना कि ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब देखिए अब एक एक स्टेप हम सिद्ध करते चलते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें दिया गया वो लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, दिया है, अब दिया में क्या बच्चों आपको पहले बोल दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज होती है तो इसकी कितनी भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं। इसका मतलब ये ए बी सी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा समद्विबाहु, डी बी सी ये वाला, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर। तो ये हमें दिया गया, आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या आपके पास ए बी बराबर है ए सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज आपके पास त्रिभुज डीबीसी, डीबीसी में आपको क्या दिया गया है कि आपकी बीडी है वो बराबर है सीडी के, ये आपको दिया गया। एक तो ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि इसके पर क्या होता है, उसकी भुजाएं दो भुजाएं बराबर होती है। और मैंने एक बात आपको पिछले वीडियो बताई थी, समद्विबाहु त्रिभुज यदि कोई त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, देखो जैसे ये वाला ए बी सी हमारा त्रिभुज, इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला इसका सम्मुख कोण ये और इस भुजा के सामने वाला सम्मुख कोण ये भी हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जहां जहां में इनकी आवश्यकता पड़ेगी वहां इनको ले लेंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे हमें दिया है वो तो हमने लिख दिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब देखिए हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, सिद्ध करने में एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये नहीं सिद्ध करने में चार पॉइंट एक साथ नहीं लिखेंगे, हम एक पॉइंट लिखेंगे। पहला हमें ये सिद्ध करके लाना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज
ए सी डी के, ये वाला लेके चलेंगे, फिर हम लेके आएंगे हल में। तो हल में क्या लिखोगे आप, अब हमें तो इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है, तो आप ये त्रिभुज ए बी डी और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, ए सी डी, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग। तो देखिए अब मैं आपको एक बार त्रिभुज बना के दिखा देता हूं, ताकि आपको त्रिभुज बना के जब हम डायग्राम बनाएंगे ना उससे ज्यादा समझ में आता है। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, छोटा है, ये मत सोचना आप, डी सी। ओके, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम के देख लिया आप, सबसे पहले आप देखिए हमें क्या दिया गया, ए बी, ये दो देखो ए बी बराबर है किसके, एसी के, ए बी बराबर एसी, देखो इसकी, तो ये ए बी और इसकी एसी, ये आपको दिया गया है ए बी बराबर एसी, तो आप लिखोगे दिया है, ये बात तो आपको दिया है। दूसरी देखिए आप, इसमें भी एडी आ रही है और इसमें भी एडी आ रही है, दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है क्या, तो आप लिखोगे एडी बराबर एडी, क्यों, तो आप लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा है। अब और क्या ले सकते हो आप, ये वाला हो गया दो भुजा। अब आपको क्या करना, मैंने कल भी आपको समझाया था। दूसरी बात ये देखिए इधर वाली, इसकी ये नीचे वाला त्रिभुज है ना, इसकी तो बीडी, ये है बीडी, और इसकी कौन सी है, सीडी, ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि हमने आपको ऊपर देखो दिया में लिखा ना त्रिभुज इसमें, तो आप लिख सकते हो बीडी बराबर सीडी, ये भी आपको दिया है। और कल वाले पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो आप यहां आसानी से लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। कौन से नियम से सिद्ध किया आपने से, तो नियम बताइए आप, तो नियम आप बता सकते हो एस एस एस, सर्वांग समता से। किया कि नहीं किया, ऐसे सर्वांग समता से सिद्ध कर दिया। अब आपको पता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या, इस त्रिभुज का, इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है क्या, तो आप यहां से लिख सकते हो कि कोण कौन सा, यहां से बी ए डी, कौन सा त्रिभुज, ये कोण बी ए डी बराबर है किसके, इस वाले के सी ए डी, कौन सा कोण आएगा, सी ए डी, ये वाला देखो सी ए डी, यहां तक हो गया। लिखोगे सीपी से लिख सकते हो, सीपी कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। दूसरी बात आपने ये लिख दिया है, तो दूसरी बात ये वाला देखो, हमें मैंने ये क्यों लिया है, आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हमने ये कोण यहां क्यों लिया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हो, यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो दोनों बराबर है, क्यों कि सर्वांग त्रिभुज है, तो आप लिख सकते हो, एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करते हैं हम। तो बच्चों यहां तक आप क्या कर सकते हो, ये वाला कोण भी तो बराबर कर सकते हो, कौन सा कोण, बी डी ए डी बी कर दो आप, ए डी बी बराबर है किसके, ए डी सी के, कोण ए डी सी के, ये भी क्या लिखोगे, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये वाला भाग बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो और इसको 2 दे दो। अब आवश्यकता पड़ेगी हमें जान, कहां आवश्यकता पड़ेगी, देखो मैं बता देता हूं आपको, इस तीसरे भाग में, इस तीसरे वाले भाग में हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां काम में लेंगे। बाकी आपको यहां तक समझ में आना अच्छे से, तो आपको यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला भाग करते हैं। तो देखिए अगला भाग में मिटाऊंगा इस पूरे को, तो हम तो यहां पे सीधा समीकरण, ये समीकरण आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दिया था कि हमें दिया से हम यहां सिद्ध करने से फिर मिटा देते हैं इसे। सॉरी, अब देखो दूसरा सिद्ध करना है, इसका दूसरा भाग, तो सिद्ध करना लिखते चलते हैं। दूसरा क्या सिद्ध करना आपको, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी, ये सिद्ध करना है, तो वही हल लिखेंगे हम। हल में सबसे पहले आपको लिखना त्रिभुज ए बी पी और दूसरा त्रिभुज ए सी पी। अब देखना बच्चों ध्यान से, पहला त्रिभुज कौन सा है, ए बी पी, ये बड़ा वाला मैं बना देता हूं, ठीक है। दूसरा त्रिभुज आपके पास ये वाला,
ये तो है ए बी पी और ये वाला है ए पी सी। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना, हमें सर्वांग सम सिद्ध करना। तो ये वाले भुजा देखो ए बी बराबर है किसके, एसी के, ये तो आपको दिया है, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, इन दोनों में ये दोनों भुजाएं क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो ये भी सही है, ये भी हो गया। अब तीसरा आप क्या सिद्ध कर सकते हो, वो देखो। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके संगत कोण, उनके सामने वाले सम्मुख कोण, सॉरी सम्मुख कोण के बराबर। इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, ये कोण पूरा बी है क्या, और इस भुजा का सामने वाला कोण कौन सा, सी। इसका मतलब कोण बी और कोण सी भी बराबर है, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आपको पिछला वीडियो अवश्य देखना ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, पहले तो आप लिखोगे ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है। दूसरा आप क्या लिखोगे, एपी बराबर एपी है, तो क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उभयनिष्ठ भुजा, दूसरे आप देखोगे कि कोण बी बराबर है कोण सी के, क्यों, तो आप लिखोगे समान भुजाओं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजा कौन सी है, ये वाली, देखो ये भुजा है, यहां देखो इस भुजा, ये वाली समान है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण तो ये है सम्मुख कोण, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये पूरा टोटल सी है। तो इसलिए एक बार आपको मैं पूरा चित्र बना के भी दिखा देता हूं ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। तो यहां से एक छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ए बी सी, ये है, ये भुजा इस भुजा के समान है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कौन सी प्रमेय पढ़ाया था, तो समद्विबाहु की त्रिभुज की जो प्रमेय थी ना, कौन सी 10.1 जो 10.2 थी शायद, उस प्रमेय पढ़ाया था मैंने आपको, तो वो देखना, आपको वो पीछे वाला वीडियो अवश्य देखना ताकि आगे लगा समझ आ जाए कि तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए ना। तो यहां से आप लिख सकते हो, अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी पी के कौन से नियम से, दो भुजा रहे कोण, तो आप लिखो एस ए एस नियम से, नियम से लिख दो या सर्वांग सम से लिख दो, एक ही बात है। ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। दूसरे भाग भी हमने सर्वांग सम कर दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कौन से नियम से है, तो नियम लिख देते हैं इसका यहां से, तो मैं यहां लिख देता हूं एस ए एस सर्वांग क्षमता से, ठीक है, या नियम से, एक ही बात है। अब ले लीजिए आप पूरा स्क्रीनशॉट, अब सही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो चलो अब इसका तीसरा भाग करते हैं हम। अगर बच्चों कहीं भी आपको दिक्कत आती है ना, तो आप क्या करोगे, कमेंट के माध्यम से बता दिया आप लोग, ताकि आपका जो भी दिक्कत है उसका सॉल्यूशन किया जा सके, उसका हल किया जा सके। अब सिद्ध करना हमें तीसरा भाग, तीसरा भाग क्या सिद्ध करना है, सॉरी, एपी कोण, जो एपी है हमारी, कोण ए और कोण बी दोनों को क्या करती है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये सिद्ध करना है, हल बिल्कुल आसान है, जो हमने पहले सिद्ध कर दिया है। देखो पहले हमने सिद्ध क्या है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, ये हमने सिद्ध किया है। आप लिखोगे सिद्ध किया है, सिद्ध किया ना आपने, इन दोनों त्रिभुजों को, इस त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को आपने सर्वांग सम सिद्ध किया, और सर्वांग सम सिद्ध किया तो आपने ये भी लिखा है कि कोण कौन सा, बी ए डी बराबर है कोण किसके, सी ए डी के, ये बात आपने सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया ना। दूसरा आपने सिद्ध किया है, देखो ये वाला, और दूसरा आपने क्या सिद्ध किया है, ए डी बी, या ऐसे लिखोगे ना, ये समीकरण 1 से मैंने लिखा था, समीकरण 1 होता है, समीकरण 1 से। दूसरी बात आपने क्या लिखी थी, कोण ये से ए डी बी, कौन सा कोण था, ए डी बी बराबर है किसके, ए डी सी के, कोण ए डी सी के, तो ये भी आपने समीकरण कौन से था, समीकरण नंबर 2 से।
आपने लिखा था ना, मैंने समीकरण एक और दे दिया था, आपको बोला था याद रखना है। तो अब देखो, आपने ये कोण, मैंने कहा था ये दोनों कोण बराबर, इन दोनों कोणों को बराबर कर दिया और इन दोनों कोणों को बराबर कर दिया, इसलिए सही बात है भैया, इसने सही कहा कि एपी कोण ए और डी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। जो हमारी बड़ी वाली भुजा है इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है। तो आप लास्ट में लिख दोगे अतः, क्या लिखो, अतः एपी रेखाखंड ए और डी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब देखो, जैसे ये वाला त्रिभुज हमारा कौन सा, ए बी सी, इसको देखो ये वाली रेखा है, ये कौन सी, पी। तो देखो जब भी ये रेखा इसको समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब बच्चों याद रखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को क्या करती है, इस कोण को दो भागों में बांट देती है, और दो भागों में बांटने का मतलब इसको बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये मान एक कोण एक और कोण दो, इन दोनों को क्या करती है, ये कोण एक और दो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्योंकि समद्विभाजित का मतलब ये इधर वाले भाग को भी बराबर करती है और इधर वाले भाग को भी क्या करती है, बराबर करती है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हमने ये बात लिखी है। तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका चौथा पार्ट करते हैं। देखिए आप, ठीक है, तो आप चौथा पार्ट देखिए इसका। तो चौथे पार्ट में क्या सिद्ध करना हमें, तो चौथे पार्ट में आपको सिद्ध करना है एपी रेखाखंड, सॉरी एबी नहीं है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजित समद्विभाजक है। अब देखो, बिल्कुल देखिए, आप ध्यान से देखना है। मैं एक त्रिभुज बना देता हूं, आपको पूरा बना रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा ए बी सी और ये कौन हो गया, एपी, ये एपी है। ये एपी भुजा क्या करी है, इस बीसी का क्या करी बच्चों, लंब समद्विभाजित करी, ये हमें सिद्ध करना है। लंब समद्विभाजित का मतलब आपको इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध करके लाना है। अगर आप इसको 90 डिग्री सिद्ध कर देते हो ना, तो इसका मतलब ये क्या करती है, इसको लंब समद्विभाजित का मतलब होता है ये 90 डिग्री पे काटती है इसे। तो हमें ये वाला बताना है, और ये वाला आपने आप सिद्ध किया है। तो देखो हल में क्या लिखोगे आप, आपने सिद्ध किया है त्रिभुज ए बी पी, कौन सा, देखो ऊपर वाला देखो ये रहा ए बी पी सर्वांग है त्रिभुज किसके, एसीपी के। आपने ये तो सिद्ध किया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो आप याद रखिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर, तो आप लिख सकते हो कोण बीपीए बराबर है कोण किसके, किसके था, कोण सीपीए के। क्यों, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से बोला था ना मैंने कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आप यहां लिख देना, क्या लिखोगे, सिद्ध किया है, आपने सिद्ध किया है ना, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध कर दिया ये बात। अब जब आपने सिद्ध कर दिया ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब एक बात देखिए बच्चों, ये होती है एक सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा होती है, और सरल रेखा पे जो बनने वाले कोण होते हैं ना, उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, जिन्हें हम बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म बोलते हैं। तो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे जो भी कोण बनता है उन कोणों का योग कितना, 180। आप देखो मैंने ऐसा क्यों बताया है, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाली सरल रेखा है, और सरल रेखा पे ये दोनों कोण बनने के, तो ये वाला है रेखीय, तो ये रेखीय युग्म है। तो यहां से आप लिखोगे कोण बीपीए प्लस कोण सीपीए बराबर कितना, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे कोष्टक में रेखिक युग्म, क्या है, रेखिक युग्म है, और रेखिक युग्म से बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला देखो, अब आपने अभी सिद्ध किया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, बीपीए सीपी के बराबर है। तो इसका मतलब बीपी के स्थान पर आप सीपी रख सकते हो, सीपी ए के स्थान पर बीपीए रख सकते हो। तो कोई सा भी कोण रख दो, तो यहां से मैं रखता हूं, तो यहां होगा कोण बीपीए, सॉरी बीपीए प्लस कोण बीपीए बराबर कितना, 180 डिग्री। अब बीपीए बीपीए दोनों मिलकर क्या है, कोण 2 बीपीए बराबर 180। इस 2 को उधर भेजोगे तो क्या है, कोण बीपीए बराबर 180 डिग्री बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, कोण बीपीए बराबर 90 डिग्री। और मैंने क्या कहा था आपको, ये तो हमें सिद्ध करना है, कोण बीपीए ये 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लास्ट में, ये वाली बात वापस लिख देंगे, ये वाली कि एपी रेखाखंड बीसी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है।
और समद्विभाजित का मतलब होता है 90 डिग्री पे काटती है। तो हमने 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। अगर बीपीएस 90 डिग्री है तो दूसरा वाला बीपीए बराबर सीपीए, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, और 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या करती है रेखा, लंब समद्विभाजित करती है। बीसी का एपी क्या करती है, लंब समद्विभाजित करती है। ये वाली बात हम लिख देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या लिखा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। जो एडी हमारा एडी, वो एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या शीर्ष लंब है। तो देखिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। ये त्रिभुज हमारा हो गया एबीसी, ए बी और सी। इसका शीर्ष लंब कौन है, एडी। एडी मतलब किस पे है, ये वाला ए और ये वाला हो गया डी, तो ये एडी हो गया, ये हो गया शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब बोला इसको बच्चों, क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब इसका मतलब कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री है क्या, 90 डिग्री पे है। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि वो कितने डिग्री पे काट रहा है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। शीर्ष लंब बोलते हैं आप, लंब हो गया, लंब है, इसका मतलब लंब तो 90 डिग्री पे है। लंब हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे हो गया। आगे देखिए, जिसमें आपको क्या कहा है, जिसमें ए बी बराबर एसी, मतलब आपको बोला कि ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा की। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये वाली भुजा बराबर इस वाली भुजा की, तो इस भुजा का सामने वाला कोण ये हो गया, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया। ये भी तो बराबर है कि नहीं है, तो ये भी बराबर है, तो ये भी आप ध्यान रखना। आपको सिद्ध करना, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। एडी रेखाखंड क्या करती है, जो एडी इस बीसी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये बताना कि ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। दूसरा देखिए, आगे बोला है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये एडी है, इस कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या करना, आपको बराबर करना है। अब इतनी बातें जो हमारे पास हुई है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को आप क्या कर दो, सर्वांग सम सिद्ध कर दो। सबके सब भाग अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये दो, एक छोटा सा काम करना है, ये सर्वांग सम ही तो करना है। सर्वांग सम करने के बाद हम सीपी से लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के समग्र भाग बराबर होते हैं, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया वो लिखिए। आप दिया है, क्या दिया आपको, कि त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दिया है, कि आपको दिया है कि ए बी बराबर एसी है। करेक्ट, सही है कि ए बी बराबर एसी है। दूसरा, अगर ए बी बराबर एसी है तो आप लिख सकते हो ए बी के सामने वाला कोण सी और एसी के सामने वाला कोण बी, ये भी बराबर होंगे। क्यों, तो आप लिखोगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आपने ये बात लिख दिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। सिद्ध करना सबसे पहले, अब सिद्ध करने में तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला ये दोनों पॉइंट हो गया। अब सिद्ध करने में हम डायरेक्ट सिद्ध करना, तो आप यहां से ले सकते हो दोनों पॉइंट, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहां कह रहा हूं, सिद्ध करने वाले में आपको पॉइंट नंबर 1 करना है और पॉइंट नंबर 2 सिद्ध करना है। तो हम सीधा यहां क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब हल में मैंने क्या बोला था आपको, त्रिभुज एक वाला करना है, ए बी डी। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारा, ए सी डी। इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना, और सर्वांग सम सिद्ध करने हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आराम से। तो देखिए, अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कि आपको क्या दिया गया, ए बी बराबर ए सी। ये दोनों त्रिभुज है, इस वाले की ए बी और इस वाले के ए सी बराबर है, ठीक है। दूसरी बात इसमें देखो, एडी बराबर एडी। आप देख रहे हो ये एडी, इन दोनों में काम आ रही है, तो क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और ऊपर वाले में लिख दो दिया है। अब बच्चों यहां से आप क्या लिखोगे, दो बात होगी, हमें कितने सिद्ध करनी होती है, 3 सिद्ध करनी है। दूसरा आप देखिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, आपने ऊपर दिया में लिखा ना, तो आप लिख सकते हो कोण सी बराबर कोण बी है, तो आप लिखो दिया से। कहां से, दिया से। अब देखो आपने दो भुजाएं कोण बराबर कर दिया, तो आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज, अतः जब दो कोण एक भुजा बराबर हो, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज किसके, ए सी डी के। कौन से नियम से, तो बोलोगे एस ए एस सर्वांग समता से।
ठीक है ना। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। अब ये पॉइंट तो वैसे आपको ये दो ही त्रिभुज सर्वांग सम करना, बाकी ये पॉइंट तो इसी से सिद्ध हो जाएगा। तो लिखोगे ऐसा पॉइंट नंबर 1 लगा के लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 लगा के आप क्या लिखोगे कि यहां से देखो एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। कौन सी एडी? ये एडी रेखाखंड इस बीसी को क्या करती है? बीसी है ना हमारा, एडी रेखा बीसी को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि बीडी बराबर है सीडी। अगर ये समद्विभाजित करते इसका मतलब ये वाला भाग ये वाला भाग दोनों बराबर होने चाहिए। और आप लिख सकते हो किससे? आप लिख सकते हो सीपी सीटी से। सीपी सीटी से क्यों लिख सकते हो? क्योंकि अभी आपने इन दोनों त्रिभुजों सर्वांग सम सिद्ध किया ना, और ये सर्वांग सम त्रिभुज के भाग है, ये इस त्रिभुज का भाग है, ये दोनों त्रिभुज है, तो सर्वांग सम त्रिभुज संगत भाग बराबर होते हैं। ये हो गया। दूसरी बात आप क्या लिखोगे? दूसरे भाग में पहला भाग तो खत्म हो गया, ये वाला इतना ही था लिखना था बस। दूसरा क्या लिखना था आपको बताते, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो एडी है ये वाला एडी, इस ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो कोण बीएडी, कोण बीएडी बराबर है कोण किसके? सीएडी के, कोण सीएडी के। ये भी आप लिखोगे सीपी सीटी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब संगत कोण भी तो बराबर होते हैं, सारे भाग बराबर हो गए, इसका मतलब ये वाला बात भी हो गया। ऐसे आपको सिद्ध करना था। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये वाली थी कि इसको सर्वांग सम आपको याद रखना है दोनों त्रिभुजों को। पहली बात तो ये है कि आप जब किसी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देते हो ना, तो उसके संगत भाग अपने आप ही क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो उसमें कोई भी हमें सोचने की बात नहीं होती। आप आंख बंद करके भी इसको क्या कर सकते हो? सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए हमने पहले क्वेश्चन में कितने भाग को हमने सिद्ध किया? 4 भाग। इसका मतलब 4 क्वेश्चन हो गए कम से कम, और ये होगा 5वां। देखो हमने 2 क्वेश्चन सिद्ध कर दिए इस प्रश्नावली के, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको हम पहले आपकी वही प्रॉब्लम सोल्व करें, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करें। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।